हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल माय डियर व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पे फार्म बिल को लेके जो एजिटेशन हो रहा है, किसान लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पे, उस चीज़ के लेके एक दूसरे पहलू को जो शायद हम सोच नहीं पा रहे। कभी हमारे क्या होता है कि हमारे इंडिया में एक बात फिक्स है कि कोई भी एक स्टेटमेंट कहेगा तो अंडर द नेम ऑफ डेमोक्रेसी आपका राइट बन जाता है उसको अपोज करने का। तो यदि कोई कांग्रेस की तारीफ कर रहा है तो लोग कह रहे हैं कि इसको कांग्रेस से पैसे मिल रहे हैं, यदि कोई बीजेपी की तारीफ कर रहा है तो इसको लोग कहते हैं कि बीजेपी के पैसे मिल रहे हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट करता है तो बोलते हैं मोदी भक्त है, कोई गवर्नमेंट का अपोज करता है तो बोलते हैं कि मोदी का ये राहुल गांधी का चमचा। तो इस तरीके से एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया है जहां पे कि लोग अपना व्यू देने में ही घबरा रहे। हो सकता है कि किसी का जेन्युइन व्यू हो, लेकिन अब क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर टैग दे दिया जाएगा या चमचे का या भक्त का, तो इस वजह से काफी लोग अपने व्यूज शेयर करने से डर जाते हैं या नहीं शेयर करते, बताते नहीं। ये चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा डेंजरस है कि यदि हम अपनी बात ही ना रख पाए तो फिर शायद वी आर लीडिंग टूवर्ड्स अ रॉन्ग नेशन। शायद हम लोग ऐसा फ्यूचर नहीं चाहेंगे जहां पे कि हम अपनी बात को ना रख पाए सिर्फ इस वजह से क्योंकि कोई बंदा सोशल मीडिया पे आके आपके बारे में कुछ उल्टा लिख देगा, और उल्टा लिख देगा इस वजह से आप अपनी बात भी मत रखो। अब क्वेश्चन आता है कि इतना बड़ा एजिटेशन चल रहा है, यदि आपने लिखा कि एजिटेशन के में कुछ फेक लोग इन्वॉल्व है तो लोग अपने रुमाल वगैरह टिश्यू पेपर लेके आ जाते हैं और वहां पे रोने पीटने लगते हैं कि आपको पता है क्या कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड 2 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, दिल्ली की ठंड का आपको कोई अंदाजा है क्या, हम आपको पैसे देते हैं आप जाके उनके साथ खड़े रहता होगा, आपको उनकी तकलीफ का अंदाजा होगा, XYZ XYZ XYZ। यदि आप उनके अपोज में बोले तो फिर ये वाले सारे क्वेश्चन है, यदि आप उनके कहीं सपोर्ट में बोल दें तो भी फिर अपने तरीके के व्यूज हैं कि क्या ये ऐसे फिर अपने मनमानी कर रहे हैं, वो लोग तो फार्मर्स है ही नहीं जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह सब कुछ। तो मेरा मेरा यहाँ पे आज का वीडियो बनाने का पर्पज ये नहीं है क्योंकि इन दोनों ही व्यूज के लिए काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए जा चुके। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन, यदि गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लाती है या गवर्नमेंट कोई भी बिल पास करती है जिसका किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल को वो चीज अच्छी नहीं लग रही या वो चीज उनको लग रहा है कि उनको नुकसान देने वाली, तो इस चीज को सॉल्व करने का तरीका क्या है। फॉर एग्जाम्पल पूरे देश भर में अभी हम लोग जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि मोर देन 40% लाइक अराउंड 45% वर्कर्स आर फ्रॉम एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड, दे आर फेड ऑन एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड। और मान लो कि 50 करोड़ लेबर्स हमारे यहाँ पे, लेबर्स यानी कि एवरीबडी इवन इंक्लूडिंग डॉक्टर वगैरह सब कुछ, तो जो भी वर्कर्स हैं वो सारे वर्कर्स में से कम 45% लोग तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, यानी कि से अराउंड 20 करोड़ 20 करोड़ लोग होंगे। 20 करोड़ जो एग्रीकल्चर पे फीड करते हैं उसमें से कम 10 करोड़ किसान होंगे। 10 करोड़ यदि किसान हैं और 10 करोड़ किसानों के लिए ये तीनों फार्म बिल्स यदि एंटी फार्मर्स हैं तो ये 10 करोड़ किसान में से कम आधे तो वहां पहुंचने चाहिए, चलो 1 करोड़ पहुंचने चाहिए। क्या 1 करोड़ किसान वहां पे या किसी भी और जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, जो प्रोटेस्ट करते टाइम ये रोड ब्लॉक्स किए जाते हैं, नेशनल हाईवेज ब्लॉक किए जाते हैं, रेलवेज को ब्लॉक किया जाता है, तो क्या ये सही तरीका है किसी चीज को ब्लॉक करने का? यानी कि कल को यदि मुझे लगता है, मान लीजिए अभी ये एजुटेशन को लेके गवर्नमेंट ने अपने लॉज वापस ले लिए और मुझे लगता है कि नहीं लॉज तो बेनिफिट के लिए थे, मतलब मैं मान लीजिए मध्य प्रदेश का किसान हूं और मध्य प्रदेश के किसान संघ को ये लगता है कि नहीं नहीं हमारे तो फायदे के थे, लॉज वापस कैसे ले लिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अपना ग्रुप बनाएंगे, हम लोग जाके नेशनल हाईवे ब्लॉक करेंगे, रेलवे ट्रैक ब्लॉक करेंगे और हम बोलेंगे कि फार्म लॉ वापस क्यों लिए। यानी कि यदि हम एजिटेशन को, इस तरीके के रोड ब्लॉक्स को या पब्लिक प्रॉपर्टी के डैमेज को यदि हम सही तरीका मानते हैं प्रोटेस्ट का, तो फिर तो कोई भी प्रो वाला या अगेंस्ट वाला इसी तरीके के रूल्स को फॉलो करेगा और सीधा आके धरना देने बैठ जाएगा और फिर उसको लेके लोग बोलेंगे देखो तो कड़कती धूप में वो बैठा है या ठंड में बैठा है या बारिश में बैठा है और वो देखो एजिटेशन दे रहा है, तो वो जो इस तरीके का प्रोटेस्ट कर रहा है तो सोचो कि उनकी प्रॉब्लम कितनी सीरियस होगी। अब हर बंदा फॉर वाला भी ऐसे ही उतर जाएगा और अगेंस्ट वाला भी ऐसे ही उतर जाएगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 3 दिन में बिल इंट्रोड्यूस करेगी, 3 दिन बाद वापस लेगी, फिर अगले 3 दिन बाद इंट्रोड्यूस करेगी, फिर अगले 3 दिन बाद वापस ले लेगी, यही काम गवर्नमेंट का बच जाएगा।
क्योंकि जहां लोग दिखे कि ये आंदोलन कर रहे हैं, अरे नहीं नहीं वापस हमारी गलती होगी, हमने बिल इंट्रोड्यूस की, अरे नहीं नहीं हमारी गलती होगी, माफ कर दो, हमने बिल वापस किए, अब हम वापस लगा रहे। ये चलता रहेगा। तो कुछ दिन एक ग्रुप, कुछ दिन अगले ग्रुप इसी टाइप से प्रोटेस्ट करते रहेंगे और हम किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ते। तो एक नॉर्मल सा लॉजिक है, एक जनरल क्वेश्चन है कि यदि तो ये चीज इतनी ही क्लियर है कि ये एंटी फार्मर्स है और इसकी वजह से करोड़ों फार्मर्स का नुकसान होने वाला है, तो क्या इस केस को सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता? क्या वहां पे लीगली बैटल को फाइट करके उसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता? अब लोग यहाँ पे ये भी बोल देंगे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भी गवर्नमेंट ने खरीद लिया। तो सुप्रीम कोर्ट को भी गवर्नमेंट ने यदि खरीद लिया है तो फिर आपको क्या लगता है, यदि इतना सब कुछ डिक्टेटरशिप ही चल रही है और इसी तरीके से काम होने वाला है, तो फिर आप इस तरीके से एजिटेशन करोगे तो हो सकता है कल को आपको गोलियों से उड़ा दे। क्यों भाई, डिक्टेटरशिप है, आप ही कह रहे हो कि डिक्टेटर है, तो डिक्टेटर तो ऐसा ही करता है कि जो अपोज में बोल रहा है सीधा गोली लो और उड़ाओ, खत्म करो। 15-20 लोगों को वहां पे गोलियों से मारो तो बाकी के लोग क्या करेंगे, या तो आगे आ जाएंगे या तो पीछे हट जाएंगे। आगे आ गए तो उनको भी उड़ा दो, 1-8 लाख लोग मर गए तो इतना कोई जनसंख्या में फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, तो कोई बात नहीं। रही बात फार्मर्स की, तो भाई ये तो बिजनेसमैन को हेल्प करने वाला लॉ है। तो वो जो बिजनेसमैन है, 1 लाख फार्मर यदि मर गए तो बिजनेसमैन अपनी मशीन लगा के 1 लाख फार्मर का आउटपुट बना लेंगे, और अच्छी बात है। उनके परिवार भी आगे आ जाएंगे तो परिवार को भी गोली मार दो, क्योंकि डिक्टेटर्स तो ऐसे ही करते हैं ना। डिक्टेटर्स का तो यही रूल है कि भाई सीधे सीधे उड़ा दो आप, तो लोगों उड़ाने से प्रॉब्लम खत्म होती है और उसकी जगह आप नई मशीनरी लगा के काम करवा लेना। क्या होगा, जमीन बचेगी नहीं। गवर्नमेंट यदि इलेक्ट होके आई है तो गवर्नमेंट को प्रो में, यानी कि उनको सपोर्ट करने वाले भी तो लोग रहे होंगे ना, तभी तो इलेक्ट होके आई है। ओके, फिर क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि क्या ये प्रोटेस्ट करना और क्या ये रोड्स को ब्लॉक करना, ये ठंड में अपनी वहां पे हड्डियां गलाना और फिर उस चीज का इमोशनल एंगल बना के लोगों को ये बोलना कि देखो हम इतनी ठंड में यहाँ खड़े हैं, सोचो हमारी कितनी प्रॉब्लम हो। तो यदि आपकी सच में इतनी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, आप इतने कैपेबल लोग हो, तो आपके पास कम से कम एक आध कोई एडवोकेट तो मिल ही जाएगा जो आपकी साइड से उस केस को लड़ने के लिए तैयार है। और यदि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि नहीं ये फार्म लॉस सही है या फार्म लॉस गलत है, यदि गलत है बोल देता है, तो गवर्नमेंट को इतना प्रोटेस्ट की जरूरत ही नहीं, उनको रूल अपने आप ही वापस लेना पड़ेगा। और यदि उनको ऐसा लगता है कि यदि ये सही है, तो फिर आप लोग समझ जाओ कि शायद आपको किसी ने ये चीज गलत समझा दी, आपको ठीक से समझ नहीं है। यानी कि किसी भी चीज को सॉर्ट आउट करने का कोई तरीका होता है। प्रोटेस्ट, आंदोलन, ये सब डेमोक्रेसी का पार्ट है और ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये तो अब टीवी बिजनेस बन गया कि एक जगह पे कुछ अपनी बेनिफिट्स को लेके हम प्रोटेस्ट करेंगे और फिर उसको लेके लोग यहाँ पे अपने इंटरव्यूज देंगे, टीआरपी बढ़ाएंगे, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलेगा, लोग एडवर्टाइज करेंगे, कोई कंपनी आपको फ्री में खाना सप्लाई करेगी, कोई कंपनी आपको फ्री, तो सब अपना अपना प्रमोशन, ब्रांडिंग, ये सब कुछ कर। जितने सारे सेलिब्रिटी स्टार्स, ये सब लोग एसी रूम्स में, अपने सेटल्ड फ्लैट्स में, घरों में वहां पे बैठे होते हैं। इतने सालों से किसान लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, मर रहे हैं, उनके आउटपुट को लेके, इस चीज को लेके इतनी परेशानी हो रही। अभी जो पंजाब से लोग प्रोटेस्ट करने आए, पंजाब के बारे में तो मतलब इतने सारे यूथ को ड्रग्स में डाल दिया गया, इतने सारे यूथ जो है वो ड्रग पे डिपेंडेंट हो गए। तब ये सेलिब्रिटीज कहाँ थे, फिर ये उन यूथ को बचाने के लिए क्यों नहीं गए? ये आज कैसे एकदम से आगे गई से निकल के, कोई अपना अवार्ड वापस दे रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं हम तो इनके साथ खड़े, हम तो, ये सारी चीजों से सॉल्यूशन निकल भी जाता है, तो क्या ये तरीका सही है? आई पर्सनली फील कि यदि यही तरीका है तो फिर हर कोई प्रोटेस्ट करने पे ही उतरेगा और हर कोई यही कहेगा कि नहीं हमको पसंद नहीं है, हम प्रोटेस्ट में क्या है, तो रोड ब्लॉक कर रहे हैं, हम तो ट्रेन ब्लॉक कर रहे हैं, हम तो लोगों को ट्रैवल नहीं करने दे रहे, हम परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, हमने आधी से ज्यादा पुलिस फोर्स अपने कंट्रोल के लिए लगा रखी है वहां पे, और जबकि बाहर इतनी सारी जगह पे इतने सारे चोरी चकारी रेप वगैरह हो रहे हैं, और हमने ऑलरेडी पुलिस के ऊपर एक और बर्डन बना दिया कि हम यहाँ बैठे हैं और आप आके हमको यहाँ पे देखो, वरना यहाँ पे कुछ दंगा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। ये जो चीज है, मुझे लगता है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी का मिसयूज है, और जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे का, मतलब एक तरीके से आप उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा, क्योंकि काफी सारे लोग तो टैक्स दे भी नहीं रहे, तो जो टैक्स दे रहे हैं आप उन्हीं के पैसे पे मस्ती मार रहे हो, ऐसा कह सकते हैं। क्यों आप इस तरीके से प्रोटेस्ट करके किसी चीज को चेंज लाना चाहते हैं? और यदि आप ले आए तो फिर क्या गारंटी है कि दूसरा ग्रुप आके प्रोटेस्ट नहीं करे?
और यदि सारे के सारे फार्मर्स, देश के पूरे 10 करोड़ फार्मर्स इस चीज में इन्वॉल्व हैं, तो फिर इसी टाइप के एजिटेशन देश के हर स्टेट के हर गांव में, हर शहर में होने चाहिए। क्योंकि जब इतना बड़ा मास का प्रॉब्लम आएगा तो मुझे लगता है कि फिर, लेकिन काफी सारी जगहों पे तो फार्मर्स खुश हैं, उन्होंने आगे आके स्टेटमेंट दिए कि हमारे अकॉर्डिंग तो फार्म लॉज अच्छे हैं। तो जब एक ग्रुप मान गया है तो दूसरा ग्रुप नहीं मान रहा, दूसरा ग्रुप को यदि लग रहा है कि वो गलत ही है, तो क्या इस तरीके का एजिटेशन फोर्सफुली करना क्या सही है? क्योंकि सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, एक ऐसा कहते हैं कि नहीं नहीं मैं उपवास रखूंगा और मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा यदि आप मेरी बात नहीं मानोगे तो। आपको क्या लग रहा है, नॉन वायलेंस है क्या? ये तो वायलेंस है। मतलब आप सामने वाले के सिर पे ये रख रहे हो कि तेरे ऊपर हत्या का पाप लग जाएगा, मतलब मैं अपने आप को मार डालू। मैं खाना पीना बंद कर रहा हूं, मतलब मैं अपने आप को मारना चाह रहा हूं ताकि तू मेरी बात मान जाए। तो वो बात चाहे सही हो या गलत हो, वो आपको बचाने के लिए आपकी बात मान सकता है। तो क्या आपको बचाने के लिए सिर्फ आपकी जान की दुहाई देके आपको वो चीज कन्विंस करवाना इज नॉट द राइट थिंग। एंड इफ दिस इज डन, देन अदर ग्रुप्स कैन कम अप एंड इवन दे कैन टेक अप द चार्ज, और वो भी बोल सकते हैं कि नहीं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम भी प्रोटेस्ट करें। तो उनकी मानी हमारी भी मानी, उनके लोग मर रहे हैं हमारे भी मर रहे, ये चीज। तो दिस इज समथिंग वेयर वी शुड थिंक। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये तरीका कुछ चेंज होने की जरूरत है, और शायद लीगल वे इज द राइट वे जिसपे कि सारी एजुकेटेड कम्युनिटी ट्रस्ट करती है, और जो लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते उनको तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर शायद उनको देश में किसी चीज पे ट्रस्ट है ही नहीं। तो ये चीज है, यदि लीगल नेटवर्क को फॉलो किया जाए तो प्रॉब्लम सही तरीके से सॉल्व हो सकती है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।